हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ए टू जेड एजुकेशन एक्सप्लेन फॉर यू में। दोस्तों आज जो है मैं आपको एचसीएफ एलसीएम पर बेस क्वेश्चन को जो है बताऊंगा। इस टाइप इसमें क्वेश्चन क्या आएगा, 4 नंबर रहेगा, एचसीएफ एलसीएम पहली संख्या दूसरी संख्या, इसमें से जो है 3 आपको डाला रहेगा, 1 निकालना है। अब देखिए इसमें जो है आपको ये चारों फॉर्मूला लर्न होना चाहिए कि एचसीएफ इंटू एलसीएम बराबर होता है पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या, एचसीएफ बराबर होता है पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बटे एलसीएम, एलसीएम बराबर होता है पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बटे एचसीएफ, पहली संख्या बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम बटे दूसरी संख्या, दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम बटे पहली संख्या। अब ए जो है हम पहली संख्या के लिए इंडिकेटर बनाए हैं, बी जो है हम दूसरी संख्या को इंडिकेट करने के लिए बनाया, एचसीएफ है मौसो, एलसीएम है लसो। अब देखिए क्वेश्चन किस टाइप से आएगा, इसमें क्वेश्चन आया कि दो संख्या का मौसो जो है 12 डाला हुआ है और इसमें से जो है पहली संख्या 12 और दूसरी संख्या 24 है, तो इसका एलसीएम ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए क्वेश्चन किस टाइप से आएगा, इसमें डाला रहेगा आपको, देखिए कि दिया है इसमें आपको मान के चलिए एचसीएफ डाल दिया आपको 12। ठीक, इसमें एचसीएफ आपको 12 डाला हुआ है, पहली संख्या बोल देगा आपको जो है 24 और दूसरी संख्या बोल देगा आपको 36। क्या बोल देगा, 36। तो आपको बोलेगा एलसीएम क्या होगा, एलसीएम डिफाइन कीजिए, एलसीएम बराबर व्हाट। तो आपको पता है 4 नंबर पे रहेगा, उसमें से 1 नंबर मिस रहेगा तो फॉर्मूला पे जो है राइट डाउन होगा। हमें पता है, लिखेंगे चूंकि एलसीएम बराबर पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बटे एचसीएफ। ठीक है, अब जो है हमने फॉर्मूला राइट डाउन कर दिया, वैल्यू को यहां पे पुट कीजिए आराम से। पहली संख्या क्या है 24, दूसरी संख्या क्या है 36 और एचसीएफ कितना है 12। अब इसको काटिए, 12 2 जा 24, अब 2 इंटू 36, अब दोनों को जब इंटू कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 72। तो इस टाइप से जो है आप एलसीएम, कोई भी एचसीएफ ही निकालना रहता है, एलसीएम डालना रहता है तो आप इसी टाइप से निकालते हैं। अब चलिए क्वेश्चन और ले लेते हैं। मान के चलिए आपको दिया हुआ रहेगा, दिया है एचसीएफ, किस किस टाइप से क्वेश्चन डाला रहेगा, एचसीएफ 70 105 और 120 का, 105 और 120 का जो है 15, मान लीजिए 15, इस तरह से डाला रहेगा कि एचसीएफ इसका 15 है, आप निकाल 15 है। ठीक है, अब जो है आपको बोलेगा एलसीएम निकालिए, एलसीएम डिफाइन कीजिए। तो हमें पता है इस टाइप से जब डाला रहेगा तो आप इस दोनों नंबर को दो संख्या समझिएगा कि ये 2 नंबर है जिसका एचसीएफ ये डाला हुआ है, इसीलिए पहली संख्या इसमें से किसी को बना दीजिए। हम बना देते हैं 120 को और दूसरी संख्या बना देते हैं 105 को। ठीक, अब देखिए ये पहली ये दूसरी और एचसीएफ पता हो गया, एलसीएम निकाल लिखेंगे चूंकि एलसीएम बराबर क्या होता है पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बटे एचसीएफ। ठीक है, तो हमें पहली संख्या पता चल गया है कि 120, दूसरी संख्या जो है 105 और एचसीएफ कितना है 15 रखिए, 15 से 7 जा 105 होता है, 15 से 7 जा 105। अब 120 को 7 से इंटू कीजिए तो 840। तो यहाँ पे जो है आपका एलसीएम भी निकल के कंप्लीट है। तो मुझे आशा है कि आपको ये भी समझ में आया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन जो है हम एनसीईआरटी टाइप से जो है उठा लेते हैं। एनसीईआरटी में जो है क्वेश्चन किस टाइप से आता है, दूसरा टाइप से क्वेश्चन देख लेते हैं कि दूसरा टाइप से क्वेश्चन कैसे रहेगा। अब देखिए अगर मान के चले कि फॉर्मूला पे बेस है तो ठीक, अगर फॉर्मूला पे बेस नहीं है तो क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे डाल दिया है 2 संख्या डाला हुआ है तो उसको एगो को मान लेते हैं पहली संख्या। क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, पहली संख्या मान लेते हैं हम, डाला हुआ है 105 दिया हुआ है और दूसरी संख्या आपको डाल दिया है 120। तब आपसे पूछेगा एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर क्या होगा व्हाट, कि इस दोनों नंबर से जो एलसीएम निकलेगा और इसी दोनों नंबर से एचसीएफ निकलेगा तो दोनों को इंटू करने पर क्या वैल्यू आएगा। तो सबसे पहले तो हमें इस दोनों नंबर का एलसीएम पता होना चाहिए कि क्या है, फिर एचसीएफ पता होना चाहिए क्या है, तब दोनों को इंटू करने के बाद एलसीएम और एचसीएफ को इंटू करने के बाद जो वैल्यू आएगा वही निकलेगा। लेकिन हमने तो एचसीएफ नहीं डाला हुआ है, ये फॉर्मूला पे भी बेस नहीं है कोई कि पहली संख्या एचसीएफ गुना एलसीएम बराबर क्या होता है। तो जो है आप ध्यान दीजिए 3 नंबर ने, इसमें 2 ही नंबर डाला हुआ है और जो है 2 नंबर गायब है। तो हमने एक फॉर्मूला लिखा है यहाँ पे, तो यहाँ पे फॉर्मूला से ही हम बनाएंगे कि एचसीएफ इंटू एलसीएम बराबर क्या होता है पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या। तो लिखेंगे यहाँ पे चूंकि एचसीएफ इंटू एलसीएम बराबर क्या होता है पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या। देखिए ये भी फार्मूला पे बेस है, हमने इससे पहले बताया कि 4 नंबर में से 3 नंबर मिस रहेगा, 1 नंबर गायब रहेगा, तो आप फार्मूला पे सेट कीजिए।
लेकिन जब 2 नंबर डाला है, 1 नंबर मिस है, तब पर भी हम इसको निकाल सकते हैं। ये रूल तब अप्लाई होता है जब दोनों एक साथ HCF LCM डाला रहेगा, और यानी तो पहली दूसरी संख्या डाला रहेगा तो HCF इंटू LCM निकल जाएगा, यानी तो HCF इंटू LCM डाला है तो पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या निकल सकता है। तो ये होता है। अब देखिए यहां पे जो है हमने लिखा है कि पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या, तो पहली संख्या हमने माना है 105, ठीक, और दूसरी संख्या हमने माना है 120। अब दोनों को इंटू कीजिए। अब इंटू करने के बाद क्या होगा, तो 12 को 5 से इंटू कीजिएगा तो 60, कितना होगा 60, कैरी का 6। 12 को जब 0 से इंटू कीजिएगा तो 0 होगा, कैरी वाला 6, और 12 बन जा 12, और ये 0 इंटू यहाँ पे राइट डाउन कर दीजिए। अब आपको पता है कि HCF और LCM को इंटू करने के बाद जो है वो पहली संख्या और दूसरी संख्या इंटू करने के बाद दोनों का वैल्यू इक्वल आता है। मींस कि HCF और LCM को इंटू करने के बाद 12,600 ही आएगा। मींस यहाँ पे भी होगा 12,600 ही होगा HCF इंटू LCM, तो यहाँ पे वैल्यू हो जाएगा 12,600। मुझे उम्मीद है कि आपको ये भी समझ में आया होगा। चलिए इस स्टेप पर जो है एक क्वेश्चन और ले लेते हैं और बनाने का कोशिश करते हैं। देखिए मान के चलिए यहाँ पे दिया रहा था 2 संख्या के बदले डाला रहा था कि 2 संख्या का मौसम HCF इंटू LCM, HCF इंटू LCM ही डाला रहा था कि HCF इंटू LCM बराबर जो है HCF इंटू LCM 12, कितना 12, HCF इंटू LCM 12 डाला रहा था, ठीक है। तो आपको बोलता कि पहली संख्या HCF डाला रहा था, देखिए सही से HCF डाला रहा था आपको 1 और LCM डाला रहा था आपको 12, ठीक है। तो आपको जो है पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या निकालने के लिए देता कि पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर व्हाट, तो हमें पता है चूंकि HCF इंटू LCM बराबर होता है पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या। अब आपको पता है तो आप जो है इसको बनाने का भी ट्राई नहीं कीजिए, ऑब्जेक्टिव डायरेक्ट मार दीजिए। पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर होता है LCM गुना HCF, तो हमें पहली संख्या डाला हुआ है, नहीं डाला हुआ है, दूसरी संख्या नहीं, हमें निकालने के लिए बोला कि पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या क्या होगा। तो आपको पता है कि HCF यहाँ पे इतना है 1, तो हम रखेंगे 1, LCM पता है आपको 12, तो यहाँ पे रखेंगे 12, तो 12 को 1 से इंटू करेंगे तो 12 बन जाए 12, और ये जो है HCF इंटू LCM के ही बराबर होता है। ये जो HCF इंटू LCM के ही बराबर होता है, तो पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर कितना हो जाएगा 12। तो इस टाइप पे क्वेश्चन आएगा तो आपसे बन जाना चाहिए। चलिए अगला देख लेते हैं क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन जो है आपको दिखाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। मान के चलिए यहाँ पे दिया रहेगा कि आपको दिया रहेगा क्वेश्चन है कोई कि दिया है, यहाँ पे क्वेश्चन आपको शो होगा, दिया है HCF 78 और 54 ये दोनों संख्या, इसका HCF आपको 6 दे देगा, तो कहेगा पूछ देगा आपको LCM क्या होगा, व्हाट। LCM नॉर्मल है, LCM क्या होगा, तो क्या करना पड़ेगा आपको पहले देख लेना है। ये फॉर्मूला पे बेस है, कैसे HCF LCM से संबंधित जब भी क्वेश्चन आएगा तो आप समझना कि इसको जो है कोई फॉर्मूला पे जो है सेट हो रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है 1 2 3 डिजिट दिख रहा है, मीन्स 4 डिजिट पे ये बेस है, मीन्स 3 डिजिट गिवन है, 1 डिजिट निकालना है, तो ये फॉर्मूला पे ही अप्लाई होगा। तो यहाँ पे कैसे पता चलेगा क्या दिया हुआ है, तो ये जो 2 दिखाई दे रहा है ये 2 संख्या है, इसी दोनों संख्या का ये HCF है। तो यहाँ पे इसको हम कह देंगे पहली संख्या, इसको कह देंगे दूसरी संख्या। हमें LCM निकालना है तो चूंकि लिखेंगे LCM बराबर, फॉर्मूला को पहले राइट डाउन कीजिए, पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बटे HCF, इतना तो कर ही लीजिएगा। इतना करने के बाद क्या करना है, इसमें आपको वैल्यू पुट करना है। वैल्यू क्या है 78 इंटू 54 अपॉन 6, 6 से डिवाइड कीजिए, 6 9 जा 54। हमेशा याद रखिएगा कि जब भी इसमें वैल्यू देता है NCERT के क्वेश्चन जो रहता है 10th क्लास का, उसमें क्या करना है, ऐसा क्वेश्चन ऐसा डिजिट रहता है कि एक दूसरे से डिवाइड होगा, 99% चांस रहता है। अगर डिवाइड नहीं होगा तो 1% चांस है डेसिमल में जाए, लेकिन हमेशा याद रखिए कटने वाला ही देता है। तो बड़ा हो या छोटा हो कटेगा जरूर। अब 9 से इंटू कीजिए, 9 से बन जा 9 8 जा 72, कैरी का 7, 9 7 जा 63 और 7 कैरी वाला, कितना हो जाएगा 63 और 7 70। तो ये रहा आपका LCM। मुझे उम्मीद है कि आपको जो है ये समझ में आया होगा कि 3 नंबर रहेगा, उसमें से 1 नंबर 4 नंबर में से 3 नंबर नहीं डाला रहेगा, 1 नंबर नहीं पता रहेगा, तो हम इसे फॉर्मूला पे जो है बनाएंगे। अब मान के चलिए यहाँ पे हमें जो है LCM ही डाला रहता है, यहाँ पे 702, ठीक।
हमें जो है ये दूसरी संख्या नहीं देता, दूसरी संख्या कहता निकालिए, दूसरी संख्या डिफाइन कीजिए। तो हम यहाँ पे लिखते, चूंकि यहाँ पे सेम बना, देखिए यहाँ पे ये एलसीएम आया है ना इतना, और यहाँ पे कितना था 54 ही आएगा। देख लीजिए कैसे लिखेंगे, चूंकि हमें क्या निकालना है, दूसरी संख्या। लिखेंगे दूसरी संख्या बराबर वाट, जो कि हमें नहीं पता। लिखेंगे चूंकि दूसरी संख्या बराबर, बी को हम दूसरी संख्या को बी से इंडिकेट करते हैं कि लेंदी ना लिखें, हम शॉर्ट में लिखें। तो दूसरी संख्या बराबर होता है HCF इंटू LCM, अब बट्टे में पहली संख्या। अब HCF क्या डाला हुआ है 6, LCM क्या डाला हुआ है 702, और पहली संख्या क्या डाला हुआ है यहाँ पे 78। ठीक, अब इसे काटिए, 6 1 जा 6, 1 चला 6 3 जा 80, अब 13 से ही कटेगा, 13 5 जा होता है 65 ये है 70, तो 65 हम बोले हैं 70 है तो 5 चला जाएगा यहाँ पे कैरी में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 52, तो 7 4 जा 52, तो यहाँ पे दूसरी संख्या निकल के कंप्लीट है कितना 54। तो दूसरी संख्या कितना आया, जो कि यहाँ पे पहले ऑलरेडी क्वेश्चन में था। मीन्स कि आपको कोई भी क्वेश्चन रहेगा बनाना इसी तरीका से है। तो बस आज के लिए इतना ही। अगर लग रहा है कि हाँ अब HCF LCM से संबंधित क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा है तो आपको तो सब्सक्राइब करना बनता है। तो बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। मेरे चैनल को जो है आप सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपको जो है हर एक टाइप का वीडियो इस चैनल पे एजुकेशन से रिलेटेड मिलता रहेगा, चाहे वो 10th हो, 9th हो, 11th हो, 12th हो, 6th हो, 7th हो, सबका मैथमेटिक्स का जो है बेसिक से लेके चैप्टर सॉल्यूशन मिलता रहेगा। तो बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।